ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के किसको किसको आइडिया आया कि कैसे करना है? फॉर्मूला लगाएंगे। सुनो दोस्तों, हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। निमिषा जी ने क्या बोला था? माइनस कॉस एक्स, बराबर। अभी साइन एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे साइन है कि साइन का क्यूब है रे? तो ये क्यूब है ना, क्यूब हटाना पड़ेगा। क्यूब हटा, क्या? क्यूब हटा बेटा, क्यूब को हटा। क्यूब को हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन क्यूब ए। साइन क्यूब ए। श्रेयस जी, किसी को आता है उधर? साइन क्यूब ए। मोमिन बोलो। 1/4 लावण्य। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। ए साइन क्यूब है ना, इसको नहीं लिखने का, ये लिखने का है। ये अपने क्वेश्चन में ए की एक्स है, तो हम लोग भी इधर है ना ए नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? क्लियर? बोल रहे 1/4। सुरुवात अच्छा किया। 1/4। ए दीदी, ए ताई शांत बस ना, नंतर रात्री व्हिडिओ कॉल कर दिला। हाँ हाँ, एक नंबर बोला रे, सब लोग अच्छे अपने पास। 1/4 को बाहर निकाला। इंटीग्रेशन 0 to π/2। 3 sin x माइनस साइन 3x, बरोबर है? समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं क्या पूछ रहा है सुन। ये इंटीग्रेशन है, नागोबा मतलब इंटीग्रेशन। ऐसा है 2x + 4, ऐसा छोटा सा इंटीग्रेशन मैंने दिया इधर। 3 लोगों को अच्छे से पहचानने का लाइफ में। कितने? हाँ, वो 3 लोगों को सही तरीके से पहचान लिया ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 लोग, वो लोग कौन है बताया क्या? एक वेरिएबल, दूसरा कोएफिशिएंट और तीसरा कांस्टेंट। ये 3 लोगों को तूने पहचान लिया ना, तेरे को मैथ्स में कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं, लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा तू, बरोबर? यस और नो? ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों भी लोग हैं। कौन क्या है ये आइडेंटिफाई किसने किसने कर लिया? हाथ ऊपर करो। ये कोएफिशिएंट है, वो जो बोल रहा है लिख लेते, बाद में चेक करते सही गलत। ये x क्या है और ये 4 क्या है? सही है बेटा। अभी जो नए आज पहली बार आए, इधर अगर आने करेगा तो ये पहले पता होना चाहिए। ए इधर देख, x वेरिएबल है, और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर x वेरिएबल है, तुम x से कुछ भी बनाओ, x से x² बनाओ, x से sin x बनाओ, x से log x बनाओ, x से e⁻x बनाओ, ये सब हाँ जो भी वेरिएबल से बनता है उसको भी वेरिएबल बोलते हैं। ये सब क्या है? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है, बोलो है ना? वैसे sin x क्या है? sin 3x क्या है? जो वेरिएबल के साथ होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये 2x के साथ है ना, इनटू है मतलब साथ में। यस और नो? ये समझ में आता है क्या? ये 4 देखो अलग है ना? यस और नो? बेटा a × b लिखा, a/b लिखा, a × b, a/b, a और b एक साथ है कि अलग अलग है? हाँ, और a/b लिखा, a और b एक साथ है कि अलग अलग है? जो नए लोग हैं याद रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जॉइंट अकाउंट बोलते हैं। और अगर प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो ए अलग है, ए अलग है, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये 4 अलग है, और ये 2 और x के बीच में क्या है? इंटू है, इंटू है मतलब जॉइंट अकाउंट है। तो ये 2 और x अलग अलग है कि एक साथ है? तो ये 2 वेरिएबल के साथ है भैया, मतलब इसको क्या बोलना पड़ेगा? ये 4 के साथ वेरिएबल है क्या? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो भी x या फिर x से बना हुआ होगा उसको वेरिएबल बोलते हैं, बरोबर है कि नहीं? इन तीनों में से किसको हम सॉल्व नहीं करते? ये sin x क्या है? वेरिएबल है। ये 3 क्या है?
कोएफिशिएंट है। ये क्या है? हम किसको सॉल्व नहीं करते? कोएफिशिएंट को सॉल्व नहीं करते। डोंट सॉल्व किसको? कोएफिशिएंट को। समझा क्या? कभी भी तुमको पूछ सकता है, 4-5 साल के बाद मिलेंगे तो भी पूछेगा मैं कभी कभी। ऐसा श्रुति मोरे थे ऐसा ऐसा है कि नहीं? बोलते कौन है तू? तेरे को नहीं जानती मैं, है कि नहीं? बराबर। 2-3 स्टेप लिखो और जो नए लोग हैं ना, नए लोग, ये बाबा लिख के रखा अच्छे से प्लीज। और बाकी लोग इसको उड़ाओ, खत्म करो, इसका आंसर बताओ। 1/4। सुनना, इधर देखना सर। 3 को सॉल्व करने का क्या? 3 कौन है? कोएफिशिएंट को सॉल्व नहीं करने का, जैसा है वैसा लिखने का। ओके, साइन एक्स ला सॉल्व करा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सो ऐसा ब्रैकेट डाल के माइनस कॉस एक्स लिख रहा हूं मैं। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आता है, साइन 3x का माइनस कॉस 3x आएगा। और सुनो, हाँ हमें बताने वाला हूँ वो, सुनिए। साइन 3x का इंटीग्रेशन, जो नए लोग हैं या फिर जो नए जैसे, साइन 3x का माइनस कॉस 3x आता है, हाँ बरोबर है। अपॉन 3 भी लिखना पड़ता है, अपॉन 3 अपॉन 3। ये 3 क्या है? कोएफिशिएंट। हाँ बोलो कि कोएफिशिएंट, ये बार बार कोएफिशिएंट वर्ड क्यों सुनाई दे रहा है? सर ये कोएफिशिएंट था, हाँ ये कोएफिशिएंट है, हाँ दोनों में फर्क है। लेकिन क्या फर्क है? ये भी 3 है, वो भी 3 है, क्या फर्क है बाबा? दोनों की जगह अलग अलग है। तूने इस 3 को सॉल्व किया क्या? नहीं, तूने इसको एज इट इज रखा। तूने इसको एज इट इज रखा मतलब क्या किया तूने? एक्चुअली तूने ऐसा किया, इधर देख राजू, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, इंटीग्रेशन के, क्योंकि कोएफिशिएंट को हम लोग सॉल्व करते तो उसको हमने बाहर निकाला। सॉल्व किसको करेंगे? सॉरी 3x नहीं है, क्या है? साइन x। और साइन x का आंसर क्या आता है? माइनस कॉस। बोलो बनना, ये सुन लो। तो इस 3 को हमने इग्नोर किया, क्या किया? इग्नोर किया। लेकिन इस 3 को आप इग्नोर कर सकते हो क्या? ये कहाँ पे है? तो कोई भी कोएफिशिएंट अगर एंगल में होगा तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? तो देख, ये साइन 3x, ये कोएफिशिएंट तुम्हारे आंसर में भी आ रहा है, चेक करो। तो इस कोएफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हैं क्या? इसको इग्नोर किया क्या? इसको? तो कोएफिशिएंट को हम इग्नोर कब नहीं कर सकते बेटा? जब वो एक तो एंगल में होता है, फिर कभी कभी पावर में भी होता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसको कैसे हमने बाहर निकाला? वैसे इसको बाहर निकाल सकते क्या? बोलो, तुम इस 3 को ऐसा बाहर निकाल के ऐसा लिख सकते हो क्या? तुम बोलोगे क्या 3 को बाहर निकाला? नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 कहाँ पे? एंगल से कभी भी कोई नंबर बाहर नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोएफिशिएंट 2 प्रकार के होते हैं। कोएफिशिएंट 2 प्रकार के होते हैं। एक जो एंगल, एक जो हमेशा साथ निभाता है, लास्ट तक जुड़ा रहेगा अपने साथ, जाएगा नहीं, कहीं दूर नहीं जाएगा। और एक मतलब ही निकल जाता है ना? मतलब बस एक यूनिट टेस्ट पेपर दिखा है मेरे को, तब तक साथ रहेगा, पेपर के बाद तू कौन मैं कौन, ऐसा है कि नहीं? ये 3x, ये हमेशा x के साथ रहेगा, क्योंकि एंगल में किधर है? एंगल में। इन दोनों को तुम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये एंगल में क्या? ये तो साइड में, इसको बाहर निकाल सकते हैं। समझा क्या? तो 2 प्रकार के कोएफिशिएंट होते हैं। एक ऐसा कोएफिशिएंट होता है जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कोएफिशिएंट होता है जिसको हम लोग बाहर बराबर। बोलो, ये कोएफिशिएंट कैसा है? बाहर निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इसको बाहर। तो जो कोएफिशिएंट बाहर नहीं जाएगा, जो कोएफिशिएंट फिक्स रहेगा अंदर, परमानेंट, ये परमानेंट है, ये बाहर नहीं जाएगा, ऐसे कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बरोबर है कि नहीं? सही बात है। अगर मैं किसी को पूछूं साइन 4x का इंटीग्रेशन, 4 क्या है? कोएफिशिएंट, बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो ऐसे कोएफिशिएंट को कैसे हैंडल करते हैं? बोलो, cos 4x अपॉन 4। समझ लगा है? क्लियर?
तो इसके लिए मैंने एक रूल बनाया इंटीग्रेशन के बाद कोएफिशिएंट से एक कौन सा वाला कोएफिशिएंट, सादा वाला कि परमानेंट वाला? परमानेंट वाला कोएफिशिएंट, यस और नो? परमानेंट वाला कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? एक नंबर वाह अलीशा, फर्स्ट लेक्चर उसका जो एंगल में रहता है या फिर जो पावर में रहता है उसको परमानेंट वाला कोएफिशिएंट बोलने का। क्या परमानेंट वाला? समझ में आ रहा है क्या? तेरे को सिखा दो, इधर तो टेंशन नहीं, अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ने का है, गाई नहीं करने का है मेरे को कुछ। सर e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू x कभी चिट्ठी बनाओगे ना तो ये फॉर्मूला मत लिखना चिट्ठी में, क्या है इस फॉर्मूला में? e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर तेरे को e रेज़ टू 5x का इंटीग्रेशन करना है, ये कोएफिशिएंट सादा वाला है कि परमानेंट वाला है? ये बाहर जाएगा क्या? पावर में ऐसा थोड़ी बाहर जाएगा, परमानेंट वाला है ये। तो परमानेंट वाला कोएफिशिएंट रहेगा तो क्या करने का, उससे डिवाइड करने का। जैसे e रेज़ टू x का e रेज़ टू x आया, वैसे e रेज़ टू 5x का e रेज़ टू 5x आया, और ये परमानेंट वाला कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करने का। समझा? कोई डाउट? क्या समझा रहे तेरे को? बोल। हाँ, -3 cos x। तुझं नाव काय रे? नाम क्या तुम्हारा? ध्रुव भाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा क्या? अभी तेरे को और एक आइडिया देता हूँ मैं मस्त, ये 3 कैंसिल होगा क्या? अरे उसको पूछा तुम क्या को बीच में आते? 3 कैंसिल होना क्या? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, अरे ये परमानेंट है बाबा, ये थोड़ी जाएगा किधर, ये कैंसल नहीं होगा। ये एंगल के अंदर है और ये एंगल के बाहर। तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर लिया। अभी मैं लिमिट्स पुट करने वाला हूँ। अपर लिमिट माइनस, ओके ऑल गर्ल्स, अपर लिमिट क्या है? पाई बाय किसकी जगह पे पुट करोगे? आज मेरे पास लेक्चर के बाद टाइम थोड़ा कम होगा तो मैं सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, तो मैंने ऐसा सोचा कि एक तो सारे गर्ल्स को पूछूंगा, एक तो सारे बॉयज। देखते कौन अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलेगा उसको नहीं पूछेगा मैं, बराबर? गर्ल्स थोड़ा संख्या कमी है, ओरडा हा मोठ्या लेके। चलो तुम्ही पण बोला बोल। चला, ए जहाँ जहाँ पे एक से वहाँ पे क्या बोलने का? ऑल गर्ल्स रेडी? बाजू वाले गर्ल्स को भी बोलने का। यस रेडी, बोलो। मस्त आवाज आया है ना? कौन बोल रहा है? तुम्ही। ए अभी लोअर लिमिट डालने का बॉयज। बॉयज रेडी क्या? हाँ सर नहीं रेडी है? ए जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या डालने का? जीरो। तुझा गौरव का राइट साइड वाले का नाम क्या है? हर्ष भाई, इधर 0 डाला तो ये 30 डिग्री आएगा ना? cos 30 ना? नहीं पक्का? इधर पक्का बॉयज लोग का लफड़ा होने वाला है। चलो बॉयज लोग, गुंडे लोग एक साथ रेडी? जहाँ जहाँ पे एक से वहाँ पे 0 बोलने का। बोलो। तुम 5 में से एक ही बोला कोई तो, मतलब बॉय इसमें एक ही है। थोड़ा प्रॉब्लम इधर होगा, ये कुछ लोग इधर 3 into 0 बोल रहे थे। 3 into 0 डायरेक्ट 0 लिखा, चलेगा ना? हाँ सर। जो खड़े तुम लोग को बैठने का एक मौका दे रहा हूँ। cos 0 का वैल्यू फटाक से बता सकते हो क्या? cos 0 इज इक्वल टू cos 0 1। ये इतना समझा? यहाँ तक आपने लिखा हुआ है बेटा। 3 कोएफिशिएंट सादा वाला है कि परमानेंट वाला? सादा वाले को इग्नोर करने का, साइड में लिखने का जैसा है वैसे। sin x का इंटीग्रेशन चिट्ठी में देख के बरोबर माइनस cos x, ये माइनस का माइनस
साइन 3x का माइनस कॉस 3x। यहाँ पे एक परमानेंट कोएफिशिएंट है, परमानेंट कोएफिशिएंट रहेगा तो उससे डिवाइड करने का, भूलने का नहीं। फिर क्या किया, माइनस को आगे लिया, ये माइनस माइनस प्लस किया, अपर लिमिट डालो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई 2 बरोबर, माइनस, फिर ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि दो टर्म्स है, लोअर लिमिट 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 डाला बरोबर। अब ये cos पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 हम लोग कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, रेडियन मोड में। किस मोड में? कैलकुलेटर निकालो। सुनो, कुछ लोगों के पास सादा वाला है, ये मोड 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 दबाओ 2-3 बार, मोड का बटन दबाओ, फिर मोड का बटन दबाओ, फिर मोड का बटन दबाओ। ऐसा कुछ रेडियन वगैरह कुछ आ रहा है क्या, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? मोड 2-3 बार 4 बार दबाओ ऐसा, मोड 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 किधर कब आता है? तीसरी बार आता है। तो रेडियन के लिए 2 दबाना पड़ेगा ना, तो 2 दबा, तो स्क्रीन के ऊपर ऐसा R लिख के आएगा, चेक कर, मतलब कैलकुलेटर रेडियन मोड में चला गया है। और दूसरा कौन सा कैलकुलेटर किसी के पास? 9 दिखा या ऐसा किसके पास कैलकुलेटर है, 2 बटन अलग कलर का? हाँ, तुम लोग शिफ्ट दबा के मोड दबाने का, रेडियन के लिए 4 दबाने का। ये लो, अभी कॉस का बटन दबा, कॉस का, जिनके पास कैलकुलेटर है कॉस का बटन दबाओ फटाफट। दबाया गया? यस सर। तो कैलकुलेटर पे कॉस आता है और ब्रैकेट ओपन होता है। फिर दही का बटन दबाओ, नहीं है ना तो पैसा 2 खर्च करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा डिवाइड ऐसा करना पड़ेगा तुमको। ये इधर है ना, पाई पाई एंटर करो, पाई पाई कैसा आता है पता है कैलकुलेटर पे? और नीचे 2 टाइप करो। ये इनके जिनके कैलकुलेटर पे दही का बटन है ऐसा करने का। क्या आंसर आता है cos पाई बाई 2? 0। तेरा कैल्सियस फ्लो है क्या? 0 ना, तो ये इसका 0 है रे। अभी मैं cos 3 पाई बाई 2 निकालने वाला हूँ, cos 3 पाई बाई 2 आप ही निकालो ना, बस इधर 3 टाइप करने का है। कैलकुलेटर यूज करना, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है सर। अबे चुप चुप, ये ब्रैकेट में डालना चाहिए पूरा। 0 इज करेक्ट आंसर। हाँ, अब ये काम कर, cos 0 नहीं आता है, cos 0 चेक कर, कैलकुलेटर पे cos दबाने का, 0 दबाने का इक्वल टू सिंबल, cos 0 चेक कर, 1 आता है, 1 आता है, cos 0 1। अरे सिंपल है रे बाबा, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। 0 से जो भी टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू -3 0 अपॉन 3 यस, ये माइनस 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 प्लस, हाँ गेला गेला, फ्यूज उड़ला जैसा। सर ये सॉल्व करो, 3 इंटू 3 9। अरे इतना कैसे हो सकते हैं? तो 8 4 1 जार 4 2 जार, आंसर 2/3। 4 मार्क का क्वेश्चन मस्त वाला सॉल्व किया। इसका आंसर है 2/3। समझा? किसका आया था 2/3? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.